नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दिन सोमवार। त्रयोदशी शाम को 6:58 तक, पुनर्वसु नक्षत्र शाम को 6:01 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:03 से 9:28 तक होगा। तो ये तो जाना आपने आज का पंचांग। अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो आज का विषय है कि बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप कराना चाहिए या फिर नहीं। आपको बता दें कि बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। क्या फायदे हैं इसके? गायत्री मंत्र के क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ पद्धति है, समझेंगे पंडित जी से। देखिए, जो गायत्री मंत्र है ये ओम के बराबर, प्रणव के बराबर इसकी महत्ता है। यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना है ये। इस मंत्र में सवित्र देव की उपासना है। इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री शब्द का अर्थ होता है गायनम त्राणं करोति। जिसके गायन से त्राण मिले उसका नाम गायत्री। तो सविता गायत्री के मंत्र के जाप से स्त्री पुरुषों को त्राण मिलता है। ये मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब होता है कि हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस गायत्री मंत्र का प्रभाव कुछ इस तरह से होता है कि तमाम कष्ट जो है वो प्रभावहीन हो जाते हैं। मंत्रों की ध्वनि से एकाग्रता आती है और यह हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया। गायत्री मंत्र आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं और गायत्री मंत्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इसलिए चाहे वो अध्ययन हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अन्य कोई कामनाएं, सभी कामनाएं इस मंत्र की जाप से सिद्ध होती हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मोटे तौर पर मंगलाचरण जी। मंगलाचरण मतलब जब हम सुबह उठते हैं, मतलब रात्रि से दिन की जो संध्या होती है, जैसे प्रातः काल बोलते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर के इस मंत्र का जप करें। और फिर संध्या काल जब दिन रात से जुड़ती है, ऐसे संध्या काल में इस मंत्र का जप करना चाहिए। और मोटे तौर पर यही दो समय है जिसमें संध्या करनी चाहिए, इसलिए इसका नाम संध्या भी रखा। अब सवाल यह है कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जाप माला से करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की है। गायत्री मंत्र का जाप मौन रहकर कहना चाहिए, कभी ये गेय नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप ऊंची आवाज में ना करें, इतनी आवाज भी ना हो जिससे कोई दूसरा सुन सके। आमतौर पे गायत्री का जाप करते समय हाथी पर सवार माता गायत्री का ध्यान रखें और आगे पीछे ओंकार का संपुट जरूर लगावे। शत्रुओं की मुक्ति के लिए भी इसी तरह के मंत्र का जप करें। और खासकर जैसे अमावस्या है, मंगलवार या रविवार है, इस दिन उन्हें लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। गायत्री का ध्यान करें और इससे परिवार में एकता और अखंडता बढ़ती है। गायत्री मंत्र के अगर चमत्कार की चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कांसे के पात्र में जल भर लें और फिर उसके बाद एक आसन पर बैठ जाएं और गायत्री मंत्र का जप करें और फिर पात्र में भरा हुआ जल जो है पूरे घर में सींच दें। अब देखेंगे इससे रोगों की निवृत्ति होती है। गायत्री मंत्र के जप के नियम भी आपको जान लेने चाहिए। गायत्री मंत्र का जप सबसे पहले इसकी दीक्षा होती है, गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है, यानी बिना गुरु के आदेश से इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए।
और मन और अंतःकरण आपका पवित्र हो। सूती आसन पहने, कुश या चटाई के आसन पर बैठे, रुद्राक्ष, तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करें। ब्राह्म मुहूर्त में पूर्व की ओर दशा करके और शाम को पश्चिम की ओर मुख करके और इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र मानसिक जाप कभी भी किया जा सकता है और जाप करने वाले को हमेशा खान पान की, आहार की और विचार की शुद्धि रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, इसी बीच पंचकुला से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद नाम है इनका। विनोद, जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय। गुरुजी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। हाँ जी, हाँ जी। 3/1971। 21/3/1971। जन्म स्थान क्या है मेरा आपका? जन्म स्थान करवाना, हरियाणा। जन्म समय? जन्म शाम को 6 बजे। गुरुजी क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी मतलब किसी भी टाइम, मतलब मेरे मन के अंदर एक डर का वहम बना रहता है। कभी किसी चीज से बीमारी का कोई नई बीमारी ना हो जाए, तो या कोई मतलब बिजनेस का कोई उथल पुथल ना हो जाए। क्या किया जा ताकि मैं थोड़ा मन से तंदुरुस्त हूँ? आप हमारा कार्यक्रम लगातार देखते हैं और उसमें मैंने लिखा कि जब कभी शुक्र की दशा किसी की चले तो इस तरह से उसको वेदना हो सकती है। ये एक मानसिक संताप है और शुक्र की दशाओं में अनिवार्य है और सभी को होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। आगे चल करके इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एंग्जाइटी बोलते हैं, इनसिक्योरिटी बोलते हैं, फियर बोलते हैं। और ये एक तरह के केमिकल लोचे के कारण, यानी केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है। इस समय नींद नहीं आना, बालों का बड़ी तेज़ी से झड़ना, हानि की आशंका होना, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र की शंका होना, लोगों का सहयोग करना, मन में अशांति होना, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। वजन का बढ़ना या वजन का घटना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। कई बार स्नोरिंग होती है, मतलब रात में खर्राटे आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सारे लक्षण जब आपको मिलने लगी तो आप ऐसा मान लेना कि आपकी शुक्र की दशा बड़ी तीव्र से चल रही है और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करें। नियमित रूप से माता दुर्गा के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, थोड़े से इलायची दाना यानी शुगर बॉल्स आप दान कर सकते हैं। ऐसा आप करें, बहुत जल्दी आपको इससे निवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मैंने कहा था कि पुखराज और माणिक्य धारण करने, 5 कैरेट का पुखराज और 5 ही कैरेट का माणिक्य धारण करें तो इससे काफ़ी फायदा होता है। जी पंडित जी, अब जान लेते हैं कि बच्चों को क्या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और उसके क्या कुछ नियम होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे 6 वर्ष से ऊपर बच्चों का यज्ञोपवीत होना चाहिए और असल में गायत्री मंत्र का उद्देश्य है कि बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसे मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसे उपनयन कहते हैं और इस उपनयन में गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ में उसका वेदारंभ होता है और समावर्तन यानी घर लौटने से पहले तक उसे गायत्री मंत्र अनिवार्य रूप से संध्योपासन में करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हर बच्चे को गायत्री मंत्र अनिवार्य है, ऐसा हमारे सनातन में आदेश है और ये हमारे शिक्षा का पार्ट है और इसीलिए गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि बच्चों में क्या परिवर्तन होता है, तो ये हमारी शिक्षा का पार्ट है। इसलिए ऐसा मानिए कि गायत्री मंत्र के जप से अंतःकरण में अनुशासन और आपके अंदर में एकाग्रता, आपके अंदर में सिद्धियाँ, आपके अंदर में सात्विकता, आपके अंदर में शौच, आपके अंदर में पवित्रता, ये सारी चीज़ें आती हैं और आज बच्चों के लिए ये बड़ी समीचीन है। मुझे लगता है कि यदि बच्चे नियमित रूप से संध्या गायत्री करें सुबह शाम तो उनके जीवन में सब प्रकार की सिद्धियां मिल सकती हैं, क्योंकि मननात् त्रयतेति मंत्र, गायत्री मंत्र का मनन करने मात्र से आप देखते हैं कि उनके सभी प्रकार के कष्टों से त्राण मिलता है। इसलिए प्रत्येक को गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। मगर फिर से मैं कह दूं कि गायत्री मंत्र का पाठ बिना गुरु के उपदेश के नहीं करना चाहिए। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि क्या औरतों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर ये माना जाता है कि औरतों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या कुछ वजह? देखिए, जो हमारा भारतीय सनातन है उसमें जो हमारा शिक्षा का स्तर था वो 98% था। 98% था। स्त्रियां भी संस्कृत बोलती थी और हमारे यहाँ पे अलग अलग स्कूल थे और इन सभी स्कूलों में गायत्री मंत्र अनिवार्य था। ऐसी स्थिति में हम देखें
कि स्त्री पुरुष सभी जो लिटरेट थे वे सभी गायत्री मंत्र जप किया करते थे। इस लिहाज से हमारे यहाँ पे गायत्री मंत्र स्त्री पुरुष दोनों ही जप सकते हैं, मगर स्त्रियों के जो 7 दिन है शौच के हैं उनमें माला का स्पर्श नहीं होता है, इसलिए वे 7 दिन छोड़ करके 23 दिन तक महीने में जरूर जाप कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ऐसा शास्त्र की मर्यादा है। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि गायत्री मंत्र क्या घर में कभी भी जप सकते हैं? इसके पीछे क्या कुछ नियम होते हैं? किस तरह से इस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए? क्या कुछ फायदे इस मंत्र से होते हैं? देखिए, गायत्री मंत्र कभी भी जपे जा सकते हैं, किसी भी स्थान में जपे जा सकते हैं, मगर गायत्री मंत्र के जप की सिर्फ एक मर्यादा है कि इसे आप माला के साथ जपें और साथ में आसन लेकर जपें, ये अच्छा रहेगा। और अगर संकल्प के साथ जपें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप स्फुट स्वप्न जपें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आमतौर पे शब्द किसी के कान तक नहीं आना चाहिए। अभी ये जो लोग बहुत जोर जोर से माइक में गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। तो मुझे ऐसा लगता है गायत्री मंत्र स्फुट होनी चाहिए और ये आत्म कल्याण के हेतु से जपा जाने वाला मंत्र है, इसलिए इसकी मर्यादा का एकदम ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं, कैसा होने वाला है आज उनका आज का दिन, क्या कुछ कहते हैं उनके सितारों की चाल? 12 राशियों का सफर शुरू कर जानते हैं मेष अरीस की। इस राशि में हम देखें कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं वे क्या कहती हैं। अभी आमतौर पे हम देखें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन रूटीन में इस समय जो 11वें स्थान में शनि पड़े हुए हैं, आय की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। 10वें स्थान में सूर्य के साथ में बुध, आपकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है। 30वें स्थान में मंगल चंद्रमा, ये महालक्ष्मी योग बनाता है। 12वें स्थान में शुक्र राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत या फिर दोस्तों के साथ के रिलेशन थोड़े सावधान रखने की जरूरत है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें छोटा सा उपाय। शुक्र राहु 12वें स्थान में हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, महामाया के दर्शन करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में बृहस्पति है। बृहस्पति लग्नस्थ हो 11वें स्थान में गुरु के साथ में राहु हो तो आकस्मिक आय की संभावनाएं बनती हैं, काम आपके बेहतर होंगे। भाग्य स्थान में सूर्य बुध, आपकी आध्यात्मिकता बराबर बनी रहती है। 10वें स्थान में शनि, ऑफिस में या वर्क प्लेस में आपका कंट्रोल बना रहता है, एनर्जी बहुत शानदार है। धन के योग दिखाई पड़ते हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें एक छोटा सा उपाय। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी। इस राशि पर देखें तो लग्न में बृहस्पति मंगल और चंद्रमा है जो महालक्ष्मी योग बनाते हैं। 12वें स्थान में बृहस्पति, वर्क प्लेस में थोड़ी सी होल्ड कमजोर होती है, बॉसेस की नाराजगी या फिर लाइफ पार्टनर की नाराजगी आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। इस समय 8वें स्थान में सूर्य बुध को देखें, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी। भाग्य स्थान में शनि आपको बहुत आध्यात्मिक बनाकर रखते हैं। 10वें स्थान में गुरु के साथ शुक्र के साथ में राहु, वर्क प्लेस में आपका होल्ड बराबर बना रहता है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें एक उपाय। जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, साथ में पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर। इस राशि पर देखें तो 7वें स्थान में सूर्य बुध, दोस्तों का साथ बहुत अच्छा। भाग्य स्थान में शुक्र राहु, उलझने हो सकती हैं। 8वें स्थान में शनि, बेवजह के विवादों से मन परेशान हो सकता है। 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में मंगल, खर्च थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव विमान स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं तो सिंह यानी लियो की। इस राशि पर देखें तो 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। 8वें स्थान में राहु है, किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं, यात्राएं बिल्कुल टाल दें और इस समय किसी प्रकार का गमनागमन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं इस समय 10वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, सांपत्तिक लाभ भी हो सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए, जल्दी से उठें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। कन्या राशि वाली जातकों के लिए देखिए कि लग्न में केतु बैठे हैं, मतलब आप खूब टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट से आप अपने
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेडिकेटेड हैं और ऐसा आपको हो भी जाएगा। 7वें स्थान में राहु है, दोस्तों से थोड़ा बच के रहिएगा। 6ठे स्थान में शनि है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बस्ती नजर आ रही, मगर फिर भी धीरे धीरे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, आध्यात्मिकता आपका कवच बनेगी। 10वें स्थान में मंगल चंद्रमा, महालक्ष्मी योग बनते हैं, यानी आज जो व्यापार है उससे आपको जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन सकती है। करना क्या चाहिए आज के दिन? चाहिए कि आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें कि 4थे स्थान में सूर्य के साथ में बुध बैठे हैं। भूमि वाहन मकान की योग बेहतर। 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें। 6ठे स्थान में शुक्र के साथ में राहु, कहीं ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता आपको सता रही है। 8वें स्थान में बृहस्पति, पेट की तकलीफ या फिर मानसिक तनाव आपके लिए काफी बना रहेगा। भाग्य स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, आपको चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें और अपने अवसरों का इस्तेमाल करें। इस समय गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि पर देखें तो भूमि वाहन मकान के योग प्रबल दिखाई पड़ते हैं। 5वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु, संतान को लेकर चिंता या फिर चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं। 7वें स्थान में बृहस्पति, दोस्त अच्छे मिलेंगे। 8वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, यहाँ भी महालक्ष्मी योग 8वें स्थान में बनता है, जो बताते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा या मानसिक तनाव काफी ज्यादा रह सकता है। इस राशि में 11वें स्थान में केतु है, मुझे ऐसा लगता है यात्राएं काफी अच्छी रहेंगी। क्या करें जैसे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस। इस राशि में हम देखें कि 30वें स्थान में शनि, मुझे ऐसा लगता है कि एरोगेंस बिल्कुल अच्छा नहीं। इस समय धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 4थे स्थान में पड़े हुए शुक्र राहु, परिवार के बुजुर्ग लोगों की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय 7वें स्थान में पड़े मंगल के साथ में चंद्रमा, जो बताते हैं कि दोस्तों का भाई बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। पेट की तकलीफ हो सकती है, यहाँ पे सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में अगर हम देखें तो 3रे स्थान में राहु पड़े हैं। इस राशि में राहु के 3रे स्थान में होने के कारण एक तरह का इमोशनल इंटरप्शन दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। सांपत्तिक विवादों से निजात मिलती है। लग्न में सूर्य बुध, आप काफी स्मार्टली अपने प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलती है। 6ठे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान हो सकता है, अन्यथा तो आप शत्रुविजयी रहेंगे। सभी प्रकार के रोग व्याधि शत्रुता से बड़ी आसानी से निपट पाएंगे। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। लग्न में शनि है, जाहिर है कि एरोगेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, अफेक्शन ज्यादा होगा। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट साइन करते समय सावधान रहें। 8वें स्थान में केतु, लंबी यात्रा बिल्कुल न करें, यात्रा के बीच सावधान रहें और रूटीन में सावधान रहें, क्योंकि केतु 8वें स्थान में चोटें दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है अनसर्टेनिटी, यानी शेयर स्टॉक्स या एमसीएक्स में डील करते समय सावधान रहने की जरूरत। इस समय 5वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, महालक्ष्मी योग बनते हैं। संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। धन का आगम बहुत शानदार रहेगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव मन स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर आज के दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात मीन यानी पाइशंस की। इस राशि को देखें तो ये बड़ी सस्पिशियस राशि है। किसी भी काम को ये खुले में नहीं करते, हर चीज में रहस्य जरूर बना कर रहते हैं। आइए देखते हैं कि इस रहस्यमयी राशि के लग्न में पड़े हुए राहु क्या दे सकते हैं। राहु ददाति रोगम, सबसे पहले रोग, चिंता, परेशानियां हो सकती हैं। लग्नस्थ राहु के कारण उलझने लगातार हो सकती है। जीवन में अनुशासन थोड़ा कम हो सकता है, स्वभाव में गुस्सा ज्यादा हो सकता है, हेयरफॉल ज्यादा हो सकता है और मुझे से लगता है आप लगातार परेशान हो सकते हैं। 12वें स्थान में शनि, खर्चों का योग बहुत ज्यादा। इस समय बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी, क्योंकि बृहस्पति आपके 3रे स्थान में, 4थे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़िया। 11वें स्थान में सूर्य बुध है। आय की स्थिति अच्छी है, मगर खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या करें? दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर हो।
तो जाना आपने 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना आज का दिन बेहतर बनाइए। और आज के विषय के बारे में भी जाना कि बच्चों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।